किसी नगर में एक सेठ रहता था। बड़ा धनी था, बड़ा व्यापारी कारोबारी था। व्यापार कारोबार खूब फल रहा था, फूल रहा था। घर परिवार सभी प्रकार के सुख साधन सुविधाएं थी। लेकिन उस व्यापारी का, उस सेठ का मन अशांत रहता था। उसके मन में और अधिक पाने की लालसा, और ज्यादा की लालसा बनी रहती थी। और वह इसी फेर में रहता था कि कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई ऋषि मुनि, कोई त्यागी मुझ पर दया करे, मुझ पर मेहर करे, मुझे आशीर्वाद दे, मुझे कोई ऐसा ताबीज दे या कोई सूत्र मंत्र दे कि मेरा व्यापार और अधिक फले फूले और बढ़े और मेरे पास और अधिक था। वह इसी लालसा में, इसी जुगत में रहता था। उसे एक बार कहीं से पता चला कि दूर निर्जन स्थान पर जंगल में एक महात्मा जी आए हुए हैं। वो वहां ठहरे हुए हैं और जो उनके पास मुराद लेकर के जाता है उसकी मुराद पूरी होती है। और वह सेठ जी भी अपना साधन लेकर के दौड़े दौड़े उन महात्मा जी के पास पहुंचे, दंडवत किया और महात्मा जी के समक्ष अपनी समस्या बताई कि महात्मन, मेरे पास यूं तो किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, नौकर है, चाकर है, व्यापार है, कारोबार है, धन दौलत है, लेकिन मेरा मन अशांत रहता है। मैं चाहता हूं कि और बढ़े और बढ़े और अधिक हो। तो इस पर वह महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारी समस्या का भी निदान होगा। उन्होंने कहा कि फला नगर में आप जाइए, वहां एक सेठ है, बहुत बड़े सेठ हैं, तुमसे भी बड़े सेठ हैं, जो धनिक सेठ है और उनका नाम धनिक लाल है। वह सेठ कहने लगा कि महात्मन, मैं तो आपके पास आया था, आप ही कर देते। तो महात्मा जी कहने लगी कि एक बार आप हो आइए, यदि उनसे वहां तुम्हारी समस्या का हल नहीं होता है तो आप मेरे पास फिर आए, तुम्हारी समस्या का निदान अवश्य होगा। और ऐसा दोबारा से महात्मा से सुन करके सेठ मन महसूस करके बेमन से वहां से उठ करके चला आया और सोचा कि चलो, महात्मा जी ने कहा तो एक बार जरूर जाकर के देखना चाहिए कि मुझसे बड़ा सेठ धनिक लाल सेठ क्या मुझे मंत्र देता है, क्या सूत्र देता है, मेरी समस्या कैसे निदान होता है। और वह व्यापारी, वह सेठ धनिक लाल सेठ के यहां पहुंच जाता है। पूछते पाछते नौकरों ने, उसने नौकरों को अपना परिचय दिया। नौकरों ने उन्हें कहा कि आप यहाँ बैठ जाइए। वो सेठ जी बैठे हैं, बड़े व्यस्त हैं, काफी लोग उनके पास बैठे हैं। जब उनसे छुटकारा मिलेगा तो आपसे मुलाकात करवाएंगे। वो थोड़ी दूरी पर बैठा देख रहा था कि सेठ धनिक लाल को कोई फुर्सत नहीं है, कभी इससे बात करें, कभी उससे बात करें। व्यापार कारोबार चल रहा है, लोगों का आवागमन लगा हुआ है। तभी एक आदमी आया और उन्होंने सेठ धनिक लाल से कहा कि सेठ जी, बड़ा गजब हो गया, बहुत बुरी खबर है। कहने लगे कि क्या हुआ? कहने लगे जी हमारा एक जहाज डूब गया। कहते कोई नहीं, व्यापार है, व्यापार में तो
घाटा और नफा होते रहते हैं। और कहने लगा कि मुनीम जी, यानी कि वह व्यक्ति धनिकलाल सेठ का कोई मुनीम था, कहता कोई चिंता की बात नहीं, काम करो। और वह सेठ जो धनिकलाल से मिलने गया था, उसने देखा कि सेठ धनिकलाल के चेहरे पर तो कोई शिकन तक नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समुद्र में जहाज डूब गया और ये कहता है कि ये तो व्यापार में घाटा ना होता। तभी कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आया और वो कहता है कि सेठ जी बधाई हो। उसने कहा क्या हुआ? कहने लगा कि जी रुई के भाव बढ़ गए हैं और हमने जो रुई खरीदी थी उसके हिसाब से हमें इतने करोड़ का फायदा हुआ है। तो सेठ धनिकलाल ने उससे कहा कि मुनीम जी इतना खुश होने की कोई बात नहीं है, ये तो व्यापार है, व्यापार में घाटा और नफा दोनों होते रहते हैं, कोई नहीं, जाओ अपना काम करो। तब भी सेठ धनिकलाल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई, कोई रौनक नहीं आई, उसने कोई ऐसा भाव प्रकट नहीं किया कि जिससे उसे प्रसन्नता हुई। जहाज डूब गया तो उसे शिकन नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई उदासी नहीं, कोई मायूसी नहीं, और करोड़ों का मुनाफा हो गया, तब भी कोई खुशी नहीं, कोई हर्ष उल्लास नहीं। और जब वह सेठ ये देख रहा था तो उसे एहसास हो गया। उसने कहा कि हाँ, यही जीवन का सत्य है, यही सूत्र है, यही मंत्र है, यही सार है कि सुख और शांति धन में नहीं है। सुख और शांति समभाव में है, समता में है, कि मनुष्य दोनों ही परिस्थितियों में समभाव बना रहे तो उसे ना कोई घाटा होता है ना कोई मुनाफा होता है, उसका भाव सम बना रहता है।